प्रिंस स्टडी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और थोड़ा सा मिस्टेक के कारण मतलब इससे अगला वीडियो में 9 बना और अभी 10 से बना रहे। देखो, बाल गोविंद भगत कौन है? तो बोलेंगे क्या? बाल गोविंद भगत बुआ बेटा पुतों वाले गृहस्थ थे, और लेकिन उनका आचरण साधु जैसा था। यदि कोई जटा जूट बढ़ा ले तो साधु नहीं हो सकता। वस्तुतः साधु वह है जो आचरण में शुद्धता रखता हो। अतः बाल गोविंद भगत की दिनचर्या और आत्मज्ञान ने उन्हें साधु बना दिया। ऐसे बोलेंगे। बाल गोविंद जो थे वे एक बेटा पुतों वाले गिरे थे, लेकिन उनका आचरण जो था ना सो बहुत अच्छा था। यानी वो लोभ लालच में नहीं पड़ते थे और वे कोई जटा जूट नहीं बढ़ाए हुए थे। लेकिन उनका एक स्वभाव था जिसके कारण बाल गोविंद भगत को साधु कहा जाता था। बुआ 2022 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए और आप लोग याद कीजिए। आप लोगों को भी लगेगा हाँ इस बार भाई जी ने एक अच्छा सा वीडियो अपलोड किया है। देखो 10 हो गया। 11वां क्वेश्चन है बुआ, पद्मा ने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया? देखो, पद्मा के सामने सम्राट अशोक नमस्तर थे। वे शस्त्र का त्याग कर चुके थे तथा प्रण कर लिए कि आगे कभी युद्ध नहीं करूंगा। वीर सैनिक निहत्तों पर वार नहीं करते, इसलिए पद्मा अवसर पाकर भी अशोक से बदला नहीं लेकर जीवित छोड़ दिया। पद्मा ने पद्मा ने पद्मा के सामने सम्राट अशोक नम्र कर लिए, उनके सामने नमस्तर हो गए और वे अपना शस्त्र का त्याग कर लिए। और वीर सैनिक जो होते हैं कभी भी निहत्तों पर वार नहीं करते, इसलिए पद्मा ने अशोक को जीवित छोड़ दिया। मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था। वह पंक्ति किससे कही? यह पंक्ति बुआ सब चिकित्सा के चक्कर के लेखक बेढब बनारसी की पत्नी का है, जो लेखक से कहती है। अगला क्वेश्चन है बुआ सब, खुशबू रचते हैं हाथ से क्या तात्पर्य है? खुशबू रचते हाथ से तात्पर्य है खुशबूदार विभिन्न प्रकार की अगरबत्ती बनाने वाले लोग, परंतु वे स्वयं बदबूदार एरिया में रहता है। यह कामकाजी मजदूर की आर्थिक विडंबना है। कहने का इसमें यह तात्पर्य है बुआ सब, खुशबू रचते हाथ से क्या तात्पर्य है? यानी जो व्यक्ति खुशबू का निर्माण करते हाथ से, वे लोग गली कुट फटी हुई कपड़ों में कूड़े करकट में रहकर भी खुशबू का निर्माण करते हैं। और यह काम करने वाले मजदूरों का विडंबना यानी संकट होता है, जिससे उन लोगों को झेलना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है बुआ, ठेस कहानी के विभिन्न पात्रों के नाम लिखिए। बुआ सब, इस कहानी के नायक सिरचन के साथ साथ रेणु जी की माँ, चाची, मजली भाभी, मनु दीदी इत्यादि है। कहने का बुआ यह तात्पर्य है ठेस जो कहानी है उसमें इन पात्रों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा क्यों पसंद करता था? बुआ, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा क्यों पसंद करते? देखो, बचपन में यदि बच्चा अभावग्रस्त हो जाए, अभावग्रस्त मतलब या उसका माता या उसका पिता मर जाए, तो वह बुआ बड़े आदमी की तरह सोचने लगता है। और वो सोचा अगर मैं खिलौना या मिठाई खा लूँ, अगर मैं मिठाई खाऊँ तो हमारे जीवा पर थोड़ी देर के लिए स्वाद होगा, और अगर खिलौना लूँ कहीं पे गिर गया तो वो टूट जाएगा, लेकिन अगर मैं चिमटा ले लूँ तो मेरी दादी की हाथ नहीं जलेगा और वो कुछ दिन टिकेगा भी। इसलिए वो मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा का चयन किया। आप लोग वीडियो को प्लीज़ स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और उसके बाद याद कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह 10 साल तक का क्वेश्चन बैंक का टोटल 22 क्वेश्चन मैंने रेडी किया। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु होने पर अपनी भावना किस तरह व्यक्त की? बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर विलाप नहीं किए, बल्कि मग्न होकर गीत गा रहे थे। उनकी भावना का वह चरम उत्कर्ष था। वो अपने पुत्रों से कहते थे, आनंद मनाओ, एक आत्मा परमात्मा से जुड़ गया। इसी प्रकार बेटा के मृत्यु पर भावना व्यक्त किए। अतः हम यह कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत का जब बेटा मरे तो वे सबको बोले आनंद मनाओ, एक आत्मा परमात्मा से जुड़ गया। यह उनकी भावना का चरम उत्कर्ष था। बल्कि वे खुद भी अपने बेटे की मृत्यु पर रोए नहीं, इसमें यही कहा गया है। अगला क्वेश्चन हुआ, सिरचन कैसा व्यक्ति था? वह स्वाभिमानी और सम्मान प्रिय व्यक्ति थे।
किसी की जली कुटी बातें सुनकर वे काम छोड़ देते थे और जिस काम को छोड़ देते वह काम अधूरा रह जाता। कहने का तात्पर्य है कि वह सिरचंद जो थे वो स्वाभिमानी और सम्मान प्रिय व्यक्ति थे। यानी उसे कोई भी कोई बात कह दे तो उसे तुरंत ही लग जाता था। यानी कहने का अर्थ है उसको खराब लगता था, वह काम वही छोड़ देता था। और एक सिरचंद में खास बात यह थी कि जो काम पूरे गांव में सिरचंद कर सकता था वह काम दूसरा कोई नहीं कर सकता था, जैसे शीतल पट्टी बनाना आदि। यह काम इसीलिए यह इसमें कहा गया है कि जली कुटी बात से सुनकर काम छोड़ देते थे और जिस काम को छोड़ देते थे वह काम अधूरा रह जाता था। अगला क्वेश्चन है बुआ, ईर्ष्या का बुआ सब लाभदायक पक्ष क्या है? जब संप्रदाय की बात ईर्ष्या से होती है तो वह आदमी अपने कार्य के बदौलत अपने प्रतिनिधियों को पछाड़ना चाहता है, इससे ईर्ष्यालु व्यक्ति में उन्नति होता है। इस प्रकार ईर्ष्या लाभदायक पक्ष। कहने का यह है ईर्ष्या का भी लाभदायक पक्ष है। अगर कोई व्यक्ति आपसे बड़ा है और आप उनसे जल रहे हो और आप उनको देखकर भी उसी तरह से मेहनत कर रहे हो और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो वो हमारे लिए लाभदायक पक्ष होता है। मैंने जो बोला वो भी आप लोग लिख सकते हैं। अगला है ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा जाता है बुआ? तो ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा जाता है। यह एग्जाम में लगभग आता रहता है, ईर्ष्या की बेटी किसे कहते हैं? तो बुआ सब ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा गया। जिसके पास ईर्ष्या होती है वह दूसरे को निंदा करता है। इसी प्रकार निंदा ईर्ष्यालु व्यक्ति का सहारा बनकर ईर्ष्या रूपी आग को और भी अधिक बढ़ा देता है, इसलिए निंदा को ईर्ष्या की बेटी कहा गया है। यानी ऐसे कह सकते हैं ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा जाता है? बुआ सब हम अभी बोले ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा जाता है। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है ना वो हमेशा दूसरों का ही ईर्ष्या करता है, दूसरों के बारे में बोलता है, वो ऐसा है, वो इस तरह है। सेम उसी तरह बुआ सब इसी तरह निंदा भी होता है, दूसरे का निंदा भी इसी तरह क्या होता है। हम अतः इस प्रकार से हम कह सकते हैं निंदा मतलब कोई भी दूसरा आदमी उसका निंदा करना, वो ये है, वो इस तरह से काम करता है। तो हम इसी तरह से ईर्ष्या और निंदा एक ही बात है, तो हम इसीलिए कहा गया है ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है बुआ, कर्पूरी ठाकुर को कौन कौन से कार्य करने में आनंद मिलता था? तो बुआ कर्पूरी ठाकुर को चरवाही करने में, ग्रामीण गीत गाने में, डफली बजाने में तथा पीड़ित की सेवा करने में आनंद मिलता था। यानी कर्पूरी ठाकुर को डफली बजाने में, गाय को चरवाही करने में और डफली बजाने में आनंद मिलता था। अगला क्वेश्चन है बुआ, लक्ष्मीबाई को किनकी गाथा याद थी? तो बुआ सब लक्ष्मीबाई को वीर शिवाजी की गाथा याद थी। अगला क्वेश्चन है दुर्जन के साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती, कैसे? तो दुर्जन की संगति पाकर या सत्संगित के अभाव में मनुष्य को अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती। इसके लिए कवि का उपमा था कि हींग को कपूर में डाल देने से उसमें कपूर की सुगंध नहीं आ सकती। ऐसे बोल सकते हैं बुआ दुर्जन के साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती, कैसे? तो बुआ सब जैसे हींग के साथ बुआ कपूर को रखा जाए तो कपूर का अच्छा गंध है लेकिन कपूर का भी गंध समाप्त हो जाता है। यही उपमा में कवि ने कहा है। अतः बुआ सब जो गलती हुआ होगा इसके लिए बुआ सब सॉरी। और लेकिन ये जो 2022 का एग्ज़ाम में है उसमें 1 से लेकर 22 तक आप लोग सोच सकते हो। आप जो अभी साइंस का एग्ज़ाम दिए होंगे तो देखिएगा टोटल क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन बैंक से ही था, इसलिए मैंने अभी 1 से लेकर 22 तक बुआ सब 10 साल का क्वेश्चन बैंक रेडी किया है और उसमें 1 से लेकर 22 तक दिया है। आप लोग इसको रेडी कीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करें, अच्छा नहीं भी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।